होना चाहिए, दीन का होना चाहिए और इस मर्तबा का होना चाहिए कि अगर मैं सफ़ में खड़ा, आपको कोई दिक्कत हो गई, आप नमाज़ पढ़ा रहे हो, आप पीछे हो जाए, मैं नमाज़ पढ़ा दूँ। मतलब हर इंसान को इतना इल्म होना चाहिए, इतना आलिम होना चाहिए दीन के एतबार से कि हर इंसान हर बाप अपनी बेटी का निकाह पढ़ा सके। बात कर रहा हूँ मैं 40 करोड़ की। ये हम करते फिर रहे हैं फ़लस्तीन, यहूदी फ़लस्तीनी। अगर कोई इनसे ये पूछ बैठे ना कि यहूदी कैसे आए, ये फ़लस्तीनी जो मर रहे हैं ये कौन है, तो बता नहीं पाएंगे ये किन की औलादे हैं। हाँ, ये तो कहते फिर रहे कि उन पर रहम करे, वो तेरी दुआ का वो थोड़ी है, वो तो निज़ाम कायम हुआ अल्लाह ताला ने पहले कर रखा है कि मस्जिद अक्सा शहीद होगी। और जो 35 टन सोना लगा हुआ है ना उसके गुंबद पे, हमारी मस्जिद अक्सा के गुंबद जो सुनहरा कलर का ना, 35 टन सोना लगा हुआ है इस पर, उसे शहीद करके वे अपना टेम्पल बनाएंगे, 3rd टेम्पल। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ऐसी हैं खैरियत? जी जी। क्या नाम है साहब? मोहम्मद काशिफ। और आपका? रिजवान ईशान। जी। कहाँ से आए हैं? पीलीभीत से। यूपी पीलीभीत। हम ना इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं, इजाज़त कुछ बात करना जी। सवाल बताएंगे, सवाल आदि बता देंगे, जो पता होगा बता देना, नहीं पता हम बता देंगे नहीं, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ा आप सीधे हो ऐसे बस। जी जी, वो चलता रहता है। आप सबसे पहले ना कलमा सुना दीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल कलमा। जी जी, अच्छा। सुना दीजिए कलमा। ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आवाज़ से बोल दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, इसका मायना क्या है? इसका मायना कि हमारा रब एक है, दो जहां का पालने वाला अल्लाह है और उनके सच्चे रसूल मोहम्मद है। सही, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, पीलीभीत में गाँव से हैं शहर? ये पीलीभीत से है, मैं बिजनौर से हूँ। आप बिजनौर के, हमारे पड़ोस में, आप सहारनपुर के पास। अच्छा, सहारनपुर पड़ोसी हो गए ना। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। कानपुर से हूँ मैं, बिजनौर में। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आपने कलमा सुनाया माशाल्लाह, उसका मायना बताया है, तो आपसे ये पूछेंगे कि मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ने नमाज़ें कितनी फ़र्ज़ की हैं? 5 फ़र्ज़ किए। कौन कौन सी? फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। 5 नमाज़ें हो गई। अच्छा, इनके अलावा कोई नमाज़ी फ़र्ज़ है? और एक जनाजे की नमाज है। नहीं। वाजिब है वो। क्या? उसकी मैंने पूछा इन फ़र्ज़ 5 नमाज़ों के अलावा क्या कोई और नमाज़ी फ़र्ज़ है? जुमे की है। जुमे की? जी। तो उस दिन तो हम एक नमाज़ छोड़ेंगे ना, ज़ोहर की। नहीं, वो फ़र्ज़ किफ़ाया होती है, वो ज़ोहर की छोड़ नहीं सकते हम, पढ़नी पड़ेगी, वो बिना पेश इमाम के पढ़ते हैं हम, वो फ़र्ज़ किफ़ाया होती है, माशाल्लाह पढ़नी पड़ती है हमें। ये पूछ रहे हैं, जैसे आपने ज़ोहर की उस दिन नमाज जो पढ़ोगे तो आप अलग पढ़ लोगे, जैसा आपने बताया बिना इमाम के पढ़ेंगे। जी। अच्छी बात है माशाल्लाह। तो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हमने जहाँ हम ज़ोहर की पढ़ते थे तो जुम्मे की 14 रकातें हो जाती हैं जी। तो उस दिन तो समझो फिर 5 नमाजें हो गई। हाँ, 5 होगी। हो गए तो 5 दिन भाई, ऐसा तो उस दिन 6 हो गए जुम्मे के दिन? नहीं 5 ही हो गए ना जी। हाँ, यही कह रहे हैं ये। अच्छा, 5 नमाज़ों के अलावा क्या कोई और नमाज ही फ़र्ज़ है? और कोई नमाज फ़र्ज़ मतलब रोज़ाना का रूटीन में या रोज़ाना रूटीन? अच्छा, रोज़ाना के रूटीन में नहीं, वो तो ईसा में वित्र होते हैं, वाजिब होते हैं वो तो। नहीं, ये नहीं कह रहे। फ़र्ज़ नमाज नहीं, मुझे मालूम नहीं है इतना। नहीं मालूम, कोई बात नहीं माशाल्लाह। अच्छा, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं फ़र्ज़ और मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जी। तो मस्जिद में जाना ज़रूरी है, घर नहीं पढ़ सकते? नहीं, घर भी पढ़ सकते। फ़र्ज़ नमाज ये मुस्लिमा उम्मती की जो तहरीर चली थी, ये मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज केवल अदा करने के लिए कि जमात के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा। और हमारे जो सहाबा थे, या यूँ कह लो नबियों के बाद जो वे आए सहाबा, उनकी एक तहरीर चली थी, हमारे नबी की भी ये एक रूटीन था कि जमात के साथ फ़र्ज़ नमाज अदा करना एक पाक जगह पे। वो पाक जगह कोई सी भी ले लो जो मस्जिद की शक्ल में दे दी अल्लाह ताला ने हमें, वो
तो यानी कि ये समझ लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज जो हमें पढ़नी होगी, और सुन्नत और नफिल वो घर में अदा करें, ये होना चाहिए। जो फ़र्ज़ नमाज़ें हम पढ़ेंगे वो मस्जिद में पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी जो नमाज है जिसमें कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता? ऐसी नमाज कौन सी है जिसमें कुरान पाक नहीं पढ़ा नहीं जाता? पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते। फ़र्ज़ है वो तो। कोई सी भी किसी भी नमाज के फ़र्ज़ वो इमाम साहब ही तो पढ़ेंगे, हम थोड़ी पढ़ेंगे। लेकिन आप वो नमाज अगर आप नहीं पढ़ोगे उसमें नमाज में तो इमाम साहब पढ़ेंगे। अब आप इमाम साहब के पीछे हैं। कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जाता नमाज में। जी जी, ऐसी कौन सी नमाज है जिस नमाज के अंदर कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता? वो तो इंतकाल के बाद की, जनाजे की। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। कौन सी? जनाजे की। हाँ, वो जनाजे की नमाज है कि उस नमाज के अंदर हम है ना कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, और जबकि बिना कुरान पाक की नमाज होती नहीं। जी। अच्छा, ये पूछेंगे जो नमाज जनाजा है ये क्या है? ये अजान तो बच्चा पैदा होने के तभी दे देते हैं इसकी, और जो नमाज होती है, क्योंकि मेरे ख्यालात में, जहाँ मैं किसी के उस नहीं कह रहा, मेरे ख्यालात में ये है कि जनाजे की नमाज वो होती है अगर अल्लाह ने ये फरमाया ना कि हर मोमिन को नमाज अदा करके ज़रूर आना है, तो अगरचे कर ली हो पूरी ज़िंदगी में पढ़ रखी हो उसने, लेकिन वो एक मौका अल्लाह ताला देता है वो कि उसकी नमाज अदा करके मेरे पास आई। मेरे जहनियत है ये। सही, माशाल्लाह, कि आखिरी वक्त में बंदे की नमाज जनाजा पढ़नी ये बहुत ज़रूरी है, वाजिब होता है। वाजिब होता है ये। अच्छा, अगर हम मुसलमानों से किसी जनाजे का कोई चला गया, दुनिया से रुखसती पा गया, और उस बंदे की जनाजे नमाजा सबने नहीं पढ़ी तो? सबकी होती है वो, एक ज़रूरी है पढ़ना। मतलब ज़्यादा पढ़ोगे तो सवाब है, आप और पढ़ रहे हैं और आपकी निकल गई तो आपकी भी मानी जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? पता नहीं है इसके बारे में। ये तो फ़र्ज़ होता है। नहीं, फ़र्ज़ नहीं होती है ये नमाज फ़र्ज़ नहीं होती। नहीं, ये फ़र्ज़ नहीं क्या होती है? ये हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं होती है। क्या बोलते हैं उसको? बस जहन में नहीं आ रहा। अभी तो कुछ बता रहे थे थोड़ी देर पहले, आप कुछ देर पहले आप बतला रहे थे। नहीं, एक और था, इन्होंने भी जिक्र किया। किफ़ाया, जी जी, फ़र्ज़ किफ़ाया। नमाज जनाजा होती है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अगर एक बंदा पढ़ ले, दो पढ़ ले, चार पढ़ ले, सबकी होती है। लेकिन वो जो लेकिन कोई ना पढ़े तो वो गुनाह है, वो कबीरा गुनाह होता है। नहीं, गुनाह नहीं होगा उन लोगों को जो नमाज ना पढ़े, नहीं, लेकिन अजाब सवाब से महरूम हो जाएगा बंदा। मेरी नॉलेज में तो ये है कि अजाब का वाजिब होता है। नहीं। अब कितने दूर मुसलमान मर रहे हैं, हम सब में थोड़े जा रहे हैं। अब बस्ती में कितने लोग जाते हैं दुनिया की छोड़ के? जी, सबके पढ़ते हैं हम लोग। नहीं, हम नहीं, कोई तो पढ़ता होगा। अगर कोई ना पढ़े, नहीं, जब तो बात है, जनाजे की नमाज शहीद की नहीं होती बस। जी जी जी, ना उसका गुस्ल होता है और ना उसको मतलब कफन होता है। आप माशाल्लाह बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं। हजरत, अगर मैं एक सवाल पूछ लूँ ना तो अच्छे पीछे हो जाएंगे। मैं पूछता नहीं हूँ, मैं अपनी नॉलेज में रखता हूँ। इधर को आ जाइए, थोड़ा सीधा हो जाइए। कोई बात नहीं, माशाल्लाह बड़ी डीपली बात कर रहे हैं आप, बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ता हूँ खुद, मैं किसी का दीन सिखाया हुआ नहीं सीखता, मैं खुद किताब से पढ़ता हूँ। मुस्लिम शरीफ है, बुखारी शरीफ है, ये मैं पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। तो वो आपका सवाल क्या बता रहे थे, वो जरा बता दीजिए, ताकि आपकी वजह से और भी सीख जाएं। क्या चीज़? वो जो आप सवाल बता रहे हैं जहन में रखते हैं आप, अच्छे भाग जाएंगे। मैं अब किसी को तौहीन तो नहीं करना चाहता। तौहीन नहीं कर सकते। हाँ, तौहीन करनी भी ना चाहिए। नहीं, ये जो देखो, पहले हमारे जो दीन है, हमारा दीन अल्लाह का दीन हो ही नहीं रहा इस टाइम। हम तो अपना प्रोफेशनल दीन लिए फिर रहे। वो कैसे? वो ऐसे, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो अगरचे स्कूल में ना भेजने की जगह शुरुआत में क्या बोलते हैं कि मैं वो बनाऊंगा, हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, वो कोई बड़ा आलिम बनाऊंगा। लेकिन कोई ये नहीं कहता दीन आलिम बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा, कोई ये नहीं कहता। हाफिज़ बोल देंगे। हाफिज़ मायना नहीं है हमारे यहाँ। अब आप मुझे कुरान शरीफ से या हमारे नबी की किसी एक रिवायत से ये बता दो, साबित करके दिखा दो कि हाफिज़ का कई लफ्ज़ आया हो। नहीं है ना। दीन इस्लाम का आया है। मोमिन जो होना चाहिए वो दीन का होना चाहिए, और इस मर्तबा का होना चाहिए कि अगर मैं सफ़ में खड़ा, आपको कोई दिक्कत हो गई, आप नमाज़ पढ़ा रहे हो, आप पीछे हो जाए, मैं नमाज़ पढ़ा दूँ। मतलब
हर इंसान को इतना इतना इल्म होना चाहिए, इतना आलिम होना चाहिए दीन के एतबार से कि हर इंसान अपनी, हर बाप अपनी बेटी का निकाह पढ़ा सके, हर शोहर अपनी बीवी का गुस्ल कर सके। ये इतना इल्म होना चाहिए। इल्म हाफिज़ बनने से नहीं आता केवल, ये एक डिग्री हमने कर रखी है। हाँ, वो सीख लेते हैं कि वो नहीं आएगा ना, इमाम साहब नहीं आएगा तो फ़र्ज़ नमाज कोई पढ़ा ही नहीं सकता। भाई तुम तो काबिल बनो, इसलिए वे नहीं आए तुम पढ़ा लो। मानते हो नहीं? सही सही। इमाम तो डिग्री होगी ना एक। ये डिग्री हमारे कुरान शरीफ में है ही नहीं कहीं। तो मतलब हाफिज बंदे जिसने कर लिया वो नमाज पढ़ा सकता है, इसलिए क्योंकि वो नमाज को बेहतर पढ़ाने जानता है। बनना गुनाह नहीं है, अपनाना गुनाह है इस रवैये को कि यार उसका लड़के ने हाफिज़ बन गया, मैं भी बनाऊंगा। अब हाफिज़ के बाद कितने लोगों को दीन दे रहा है वो, ये तो बताओ। वो तो जाके 10-12 हज़ार रुपए की कहीं देने वाले जब दिन लीजिएगा तब तो होगा। दिन जब आप लेने के लिए तैयार नहीं है तो कहाँ से होगा? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? कहाँ? आप तो दिन से भाग रहे हैं। दीन लोगों को पता भी नहीं। नहीं, दिन से आप भाग रहे हैं। रोज़ा, नमाज, हर ज़कात, निकाह, ये हमारे नबी लेकर आया है अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह ने नहीं दिए, अल्लाह ने पहले से नहीं दिए। मैं आपको बता दूँ, अल्लाह ने जो दिया है, अल्लाह ने दिया है दीन, कि मेरे दीन पे जान और माल कुर्बान करके आएगा तो तुझसे इस बारे में सवाल नहीं पूछूंगा। तो मेरे नबी ने ये पूछा था ना कि नबी जब और भी नबी आए, अल्लाह जब और भी नबी आए तो उनकी उम्मतों पे तूने अजाब डाला, गरक करा उन्हें, कि या मेरी उम्मत भी ऐसी होगी? कि हाँ करूँगा। कि क्यों? कि आपकी जो उम्मत होगी वो और नबियों से बढ़ चढ़ के गुनाह करेगी। माशाल्लाह, जो हो रहा है होता है गुनाह तो बहुत सारे। नबी रोए अल्लाह के सामने। अल्लाह को तो सब पता था कि क्या लेके जाएंगे, ये क्या दूंगा मैं। तो अल्लाह ने कहा कि इसका इलाज है। अच्छा चलिए, मैं आपसे थोड़ी सी आखिरी और बात कर लेता हूँ। माशाल्लाह, अपनी बड़ी गहरी बातें बताई हैं, और जो अक्सर हम मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं खाते रह जाती है। एक बात और बोल दूँ मैं आपको, ये जो जितने मुसलमान जितने इसमें इंडिया हम अपनी बात कर लेंगे, बाकी की तो छोड़ो, अपने देश के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, 40 करोड़ की। ये हम करते फिर रहे हैं फ़लस्तीन, यहूदी फ़लस्तीनी। अगर कोई इनसे ये पूछ बैठे ना कि यहूदी कैसे आए, ये फ़लस्तीनी जो मर रहे हैं ये कौन है, तो बता नहीं पाएंगे ये किन की औलादे हैं। ये तो और कहते फिर रह के उन पर रहम करे, वो तेरी दुआ का वो थोड़ी है, वो तो निज़ाम में कायम हुआ हुआ अल्लाह ताला ने पहले ही कर रखा है कि मस्जिद अक्सा शहीद होगी। और जो 35 टन सोना लगा हुआ है ना उसके गुंबद पे, हमारी मस्जिद अक्सा के गुंबद जो सुनहरा कलर का ना, 35 टन सोना लगा हुआ है उस पर, उसे शहीद करके वे अपना टेम्पल बनाएंगे, 3rd टेम्पल, हज़रत सुलेमानी टेम्पल वो बनाएंगे। ग्रेटर इज़राइल बनेगा, तब मुसलमानों को मारा जाएगा, तब फौज कहाँ से निकलेगी ये बता भी नहीं सकते। दीन की बात कर रहे हैं लोग, और दीन को सिखाने वाला। तुम तो सीखो, अल्लाह ने किताब दे रखी है, क्यों सीखते क्यों नहीं हो? ज़बान है तुम्हारे अंदर, दिमाग है, आंखें है, अल्लाह ने महफूज दे रखी है सब चीज़ें, पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो। माशाल्लाह, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं ना। पढ़ना चाहिए बंदे को, इल्म को बंदे को। ये कह देंगे आपने दाढ़ी रखी कि तो मुझसे ज़्यादा सवाल आप पे उठाएंगे, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आप हकदार नहीं हो, केवल तुम ही हकदार नहीं हो दीन के, सब है, पूरी उम्मत मुस्लिमा है। मुझे भी टोको, मैं भी बराबर का गुनहगार हूँ, मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? ये हम लोग ये क्या करते कि मुल्ला जा रहा है यार, नमाज छोड़ दी इसने, अब तू कौन है? तू भी तो उन्हीं नबी की वो है ना उम्मती, तू भी पढ़। सबको पढ़नी चाहिए नमाज। तो ये क्या कर रखा है, ये हम लोगों ने प्रोफेशनल बना रखा है, पूरा प्रोफेशनल बना लिया अपना, ही ना अपना दीन छाप रहे। अल्लाह का दीन तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं एक को भी पकड़ लूँ ना, बता नहीं पाएगा। बताना तो एक चीज़ ऐसी है कि बंदे को उस चीज़ का इल्म है या नहीं है, लेकिन बंदे को हमेशा है ना, जो उसके ऊपर फ़र्ज़ पूरे किए गए हैं, जो उसके ऊपर फ़र्ज़ रखे गए हैं, उनके बंदे को अगर नहीं पूरा करेगा तो उससे बराबर उसके मुतालिक पूछ होगी, है ना। तो बहरहाल, अच्छा आपसे थोड़ा सा आखिरी सवाल कर लेंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें आप क्या पैगाम दोगे? बस जी मैं यही पैगाम दूंगा कि कमर कसने का टाइम आ गया। अब ये नहीं आ गया कि न चलो नमाज़ पढ़ो, वो टाइम गया। नमाज से कुछ नहीं होगा, नमाज तो हमारे गुनाह साफ़ करने की चीज़ है, हमारे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज, अल्लाह के दीन की चीज़ नहीं है। ये तो लेकर आया हमारे नबी कि मेरी उम्मत गुनाह करेगी तो उसका कुछ वो बताओ हल, कि ले जा नमाज, रोज़ा ले जा,
ए नबी, ये रोज़ा ले जाओ, नमाज ले जाओ, हज ले जाओ, ज़कात ले जाओ और निकाह ले जाओ। निकाह आधा ईमान होता है। चलिए लेकिन माशाल्लाह। मेरा दीन जो है वो जान और माल को कुर्बान करना पड़ेगा, औलादों को कुर्बान करना पड़ेगा। ये कुरान शरीफ कह रहा, अल्लाह का कलाम है ये। वो वे बेवकूफ़ नहीं है, वे फ़लस्तीनी जो लड़ रहा है, मर रहा है। चलो कुरान पाक की आज आपने बताया ना, समझौता कुछ नहीं बताया। जो आपने बात बताई ना, इसमें अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने इन मुसलमान है कि जान और माल को ख़रीद लिया, इसके एवज की उन्हें जन्नत दी जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। तो हम लोगों के दीन इस्लाम के लिए हमेशा देखो एक बात मेहनत बताओ, करते रहने चाहिए। मुसलमान लफ्ज़ किसने दिया था, ये बता दो आप मुझे। ये कह रहा हूँ कि ना ये हाँ, मैं आपकी बात सब सहमत हूँ, बस ये बता दो मुसलमान दुनिया में किसने पहला लफ्ज़ बोला? पूछो फिर आज हमारे व्यूअर से पूछो आप पूछो। हाँ बताओ, इसका जवाब बताओ। व्यूअर से हमारे पूछो कि जो हमारे मुसलमान हैं और माशाल्लाह ये जो हम कहते फिरते ना मुसलमान है, हाँ मुसलमान, ये लफ्ज़ किसने दिया? ये हज़रत आदम के ज़माने से तो आया नहीं। और ना पूरे तुम कुरान शरीफ में दिखा सको मुसलमान, मोमिनीन फरमाया है। मुसलमान या मोमिनीन, इनका मायने अलग होता है। मैं मायने तफसील में बता नहीं सकता क्योंकि छोटी बात हो रही है। छोटी। अब बंद कर लो, मैं जवाब दे देता हूँ। चलिए नहीं बताइए, आप बताइए। मुसलमान दिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सही फरमाया। उन्होंने कहा था मुसलमान, क्योंकि है ना हमें अल्लाह ने नहीं दिया ये नाम। हम जो ना अपने जो बाप है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो बाप कैसे मैं बताऊँ? जब हमारे नबी अर्श पे गए थे ना, हर नबी मिले हर आसमान पे, तो किसी ने कोई भाई बोला, किसी ने कुछ बोला कि भाई आ गए गले मिलो, सबसे मुसाफा सलाम करते चले गए। जब 7वें आसमान पे पहुँचे हमारे नबी, तो हमारे नबी को क्या बोला गया था कि मेरा बेटा आ गया। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर खुशी हुई माशाल्लाह। ठीक है ना, अस्सलाम वालेकुम। हम पड़ोसी है तो कुछ। वालेकुम अस्सलाम।